वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सपूत कौन है। संतान माँ बाप की आँखों का तारा होती है। माता पिता उसके गुण को बखान करते हैं अथवा अवगुण छिपाते हैं, किंतु सही अर्थों में तो सपूत वही है जो अपने माता पिता की सेवा करें तथा उनका ध्यान रखे, उन्हीं विचारों को उजागर करती है यह कहानी। अपनी संतान सभी को प्रिय होती है। माँ बाप खूब बढ़ा चढ़ाकर अपने बच्चों के गुणगान करते हैं, किंतु सच्चे सपूत के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। गांव के पनघट पर बैठी 3 स्त्रियां पानी भरने आई थी। बातचीत का स्वर्णिम अवसर भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। एक ने कहा, जरा बैठो, 2 मिनट सुस्ता लें। तीनों औरतें घड़े रखकर बैठ गईं। वहीं पर एक वृद्ध यात्री बैठा सत्तू खा रहा था। बातचीत शुरू हुई। एक ने कहा, बहुत बहन, तुम्हें मेरा लड़का तोताराम पंडित पोथाराम का शिष्य कैसा लगता है? आप तो स्वयं शास्त्री, अब तो वह स्वयं शास्त्री बन गया है। इतना होनहार है कि पूछो मत। पूरे गांव में उसने धूम मचा रखी है। सब तरफ उसी के चर्चे होते हैं। वह ऐसा सुकून बताता है कि चटपट लाभ होने लगता है, और वह आकाश के तारों को गिनकर उनके नाम बता देता है। परलोक की सभी बातें उसे मालूम है। यमराज की कचहरी में कैसे फैसला होता है यह भी उसे पता है। पता नहीं वह कैसे भगवान की मन की लीलाएं जान लेता है। ब्याह शादियों में वह शास्त्रार्थ करने में इतना माहिर है कि बड़े से बड़े पंडित उससे घबराते हैं। मैं तो ऐसे बेटे को जन्म देकर धन्य हो गई। बाहर से कोई आता है तो मेरा परिचय शास्त्री जी की माँ कहकर ही करवाता है। पानी भरने जाती हूँ तो लोग कहते हैं, देखो देखो, वही है शास्त्री जी की माँ, पानी भरने जा रही हैं। उसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी बोल पड़ी, अरे सत्तो, मेरा बेटा भी बहुत होनहार है। दंड योग करके बहुत ताकतवर हो गया है। उसके जैसा पहलवान आज तक इस आसपास के एरिया में नहीं है। नाम कमाने की लालसा नहीं उसे। वह सीधे स्वभाव का बच्चा है। दिन भर खेतों में काम करता है। यह तीसरी बोली, शाम को आकर घर के लिए पानी भरता है, जानवरों के लिए चारा डालता है, उसकी देखभाल करता है। घर में कामों में हरदम मेरा हाथ बटाया करता है, और इसी कारण से पानी लेने आना पड़ा, क्योंकि वह मेले में गया है। मुझे घड़े को हाथ भी नहीं लगाने देता। यदि वह रहता तो सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे हैं कि आज मैं कैसे पानी लेने चल पड़ी। बातें समाप्त हुई तो तीनों मटके को लेकर वहां से चल पड़ी। दूसरी स्त्री का लड़का आया और आकर बोला, मैंने दंगल में बाजी मार ली। मैंने माँ, तुम अब खुश हो न? बड़ी भूख लगी है, जल्दी चलकर मुझे खाना दे दो। वह भी तेज तेज डग भरता हुआ वहां से चला गया। और शास्त्री का बेटा बोला, शास्त्री बेटा कि हे माँ, चलो, मेरे दोस्त आए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। तीसरी स्त्री का बेटा आगे आया। उसने माँ के हाथ से पानी का घड़ा ले लिया और पानी भरने क्यों आई हो माँ, ऐसा कह दिया। तीसरी स्त्री ने आराम से रास्ता तय किया। बेटा पानी लेकर आगे बढ़ गया। पहली स्त्री ने वृद्ध की ओर मुड़कर देखा और बोली, देखा बाबा, कैसा लगा मेरा लाल? दूसरी स्त्री ने भी वही पूछा। बाबा, न होनहार मेरा बेटा है, सच्चा सपूत है। वृद्ध कुछ देर चुप रहकर फिर बोला, तुम लोग बुरा न मानो तो मैं कुछ कहूँ। देखो, अपने अपने बेटों के बारे में चाहे कुछ भी कहो, पर सच्चा सपूत तो इनमें से केवल एक ही है। मेरी राय में तो केवल एक ही ऐसा है जिसका बेटा सच्चा सपूत कहा जा सकता है। पहले दो तो अपनी माँ के पेट से निकलकर उनसे बहुत दूर हो गए हैं, किंतु तीसरा बेटा शरीर से भिन्न होकर भी माँ के मन को अपने मन से मिलाए हुए है, जिसमें आत्मीयता है, जो दुख दर्द को समझता है। मेरे लिए तो सच्चा सपूत वही है जो आगे घड़ा लेकर जा रहा है। दोनों स्त्रियों की गर्दन झुक गई, पर तीसरी स्त्री का चेहरा पूर्णमासी के चांद के समान खिल उठा। वास्तव में
सच्चा सपूत वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता का आदर करता है। कर्म अलग चीज़ है और सम्मान करना अलग चीज़ है। इस संसार में जो माता पिता का सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। यह कहानी आनंद कुमार जी के द्वारा लिखित है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।